पास बुलाया और उससे कहा, बेटी, हम तुम्हें हमारे बेटे के लिए पसंद करते हैं और तुम्हें हमारे राजमहल की बहू बनाना चाहते हैं। इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारे बाबा कब तक आ जाएंगे ताकि हम उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकें। यह सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे बाबा कब आएंगे। यह कहकर उसने सारी घटना राजा को बता दी। इसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने कहा, अब जो तुम्हारी परेशानियां हैं वह हमारी भी परेशानियां हैं। अब चंदा ने राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दी और बड़े धूमधाम से उनकी शादी हो गई। चंदा राजमहल की रानी बन गई और उसने बंदरिया को भी अपने पास राजमहल में रख लिया। इसी प्रकार एक साल बीत गया और भगवान की कृपा से चंदा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसे पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। एक दिन चंदा भगवान की पूजा करते हुए रो रही थी। तभी उसे रोते हुए राजकुमार ने देख लिया। राजकुमार चंदा के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम इतनी उदास क्यों हो और क्यों रो रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लेकिन चंदा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो मुझे इतनी खुशियां दी हैं जितनी तो मेरे अपनों ने भी नहीं दी। लेकिन आज जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे मेरे बाबा की याद आ गई और इसी कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजकुमार ने कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि आज शाम हमारे घर पर हमारे खास मेहमान आने वाले हैं। वह हमारे बहुत पुराने कारोबारी साथी रह चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। बहुत बार इलाज कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हुए। इसलिए मेरे पिताजी ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करना जानती हो, इसलिए तुम आज आने वाले मेहमान की बीमारी को भी देख लेना। चंदा ने कहा, ठीक है, मेहमान तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। इसी प्रकार शाम का वक्त हो गया। मेहमान भी आ गए। राजकुमार ने मेहमानों को रुकने के लिए एक कमरा दिया और वहाँ उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। दूसरी तरफ राजा ने चंदा से कहा, आप मेहमानों को देख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। चंदा ने हामी में इशारा किया और मेहमानों के कमरे की तरफ चल पड़ी। वह कमरे के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा कि वह मेहमान और कोई नहीं बल्कि उसका सगा बाप, भाई और उसकी माँ थे। बाप पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। तभी चंदा के पास राजकुमार आ गया और कहने लगा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? चंदा ने कहा, ये मेहमान कौन है और आप इन्हें कैसे जानते हैं? राजकुमार ने बताया, ये बहुत ही बड़े सुनार हैं और हमारे महल के जवाहरात भी यही बनाते हैं। इनकी और मेरे पिता की बहुत पुरानी दोस्ती है और इन्हें इसलिए बुलाया गया है कि इनका इलाज कराया जा सके। ये कहकर राजकुमार मेहमानों के पास चला गया और चंदा अपने घर वालों के पास न जाकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसने अपने पिता के लिए एक दवा बनाई और राजकुमार के द्वारा वह दवा चंदा के पिता के पास भिजवा दी। कुछ दिनों तक दवा लेने के बाद चंदा का पिता वापस से ठीक हो गया और उसने राजा से कहा, तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत हकीमों की दवाइयां ली पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो कुछ ही दिनों में मुझे ठीक कर दिया। मैं आपकी बहू से मिलना चाहता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी बहू मिली है। राजा यह बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे दोस्त, मुझसे ज्यादा तो कोई और खुशकिस्मत था, लेकिन वह अपनी किस्मत को पहचान नहीं सका। ये कहकर राजा ने राजकुमार से कहा, बहुरानी को अपने साथ लेकर आओ, हमारे मेहमान उनसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार जब चंदा को लेकर आया तो उसे देखकर सुनार और उसके बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह तो सुनार की अपनी बेटी थी। सुनार हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। अचानक राजा ने कहा, मेरे दोस्त, वह बदनसीब तुम ही थे जिसने अपनी खुशकिस्मती को बदनसीबी में बदल लिया। बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं और तुम्हें यह कैसे लगा कि बेटी के जन्म से तुम कंगाल हो जाओगे? तुमसे तो ज्यादा समझ एक बंदरिया में थी जिसने माँ बनकर इसे पाला। यह सुनकर सुनार की आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वह माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैं उस बंदरिया से भी माफी मांगना चाहता हूँ जिस पर मैंने बहुत जुल्म की। फिर सुनार ने उस बंदरिया से भी माफी मांगी और वैद्य को अपनी कैद से आजाद कर दिया। अब बंदरिया और वैद्य अपनी बेटी के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। उसकी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर पास की झील में मछलियां पकड़ने गया। तभी उसके जाल में एक बहुत बड़ी, सुंदर और चमकीली मछली फंस गई। जब मछुआरे ने जाल पानी से बाहर खींचा तो मछली बोली, हे मनुष्य, अगर तुम मुझे प्राणदान दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे तालाब का पता बताऊंगी जहाँ तुम बहुत कम मेहनत में ढेरों मछलियां पकड़ सकोगे। मछली को इंसानी भाषा में बोलते देख मछुआरा हैरान रह गया। उसने तुरंत मछली को वापस झील में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही मछली ने तालाब के बारे में बताया और फिर गायब हो गई। मछुआरा मछली के बताए तालाब पर गया और सचमुच पलक झपकते ही उसे ढेरों मछलियां मिल गईं। घर लौटने पर जब उसकी पत्नी ने उसे इतनी जल्दी इतनी अधिक मछलियों के साथ देखा तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। उसने मछुआरे से सारा हाल पूछा और मछुआरे ने पूरी बात विस्तार से सुना दी। यह सुनकर मछुआरे ने गुस्से से बोली, तुमने इतनी बढ़िया मछली को छोड़ दिया। अगर तुम उसे पकड़कर लाते तो हम स्वादिष्ट मछली का मजा ले रहे होते। अगले दिन मछुआरा फिर उसी झील पर गया, इस आशा से कि शायद वही मछली फिर से जाल में फंस जाए और वह अपनी पत्नी को खुश कर सके। उसका भाग्य अच्छा था, सचमुच वही मछली फिर से उसके जाल में फंस गई। मछली ने फिर से छोड़ देने की विनती की। मछुआरे का दिल पसीज गया और उसने उसे पानी में छोड़ दिया। मछली ने फिर एक और तालाब का पता बताया और मछुआरा वहाँ से भी मछलियों का भारी बोझ लेकर घर लौटा। आज जब उसकी पत्नी ने यह जाना तो वह और भी गुस्से में बोली, किस गधे से पाला पड़ा है मेरा? हे राम, हमारा तो भाग्य ही फूटा है। भला हाथ आई ऐसी मछली भी कोई 2 बार छोड़ता है?
अगर कल भी वह मिली और तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले दिन बेचारा मछुआरा भोर होते ही झील पर पहुंच गया। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद उसे खींचा। आज भी वही सुंदर बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई, लेकिन इस बार मछली की सारी प्रार्थनाएं बेकार गईं। मछुआरे ने उसकी विनती अनसुनी कर दी और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मछुआरे ने एक बड़े पात्र में पानी भरकर मछली को उसमें डाल दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों उसे निहारने लगे और सोचने लगे कि उससे कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट बनेगा। तभी मछली ने सिर पानी से बाहर निकाला और बोली, अब मेरा मरना तो तय है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सुनोगे और मानोगे? दोनों ने हामी भर दी। मछली बोली, जब मैं मर जाऊं और पक जाऊं तब मेरा आधा मांस मछुआरिन खा ले, मेरा शोरबा घोड़ी को पिला देना और मेरा सिर कुतिया को खिला देना। मेरी 3 बड़ी हड्डियों को बगीचे में गाड़ देना और मेरी एक आंख रसोई की धार पर लटका देना। तब तुम्हारी संतानें होंगी और जब किसी भी बच्चे पर कोई संकट आएगा तो मेरी आंख से खून टपकेगा। मछुआरे ने मछली को पकाकर खाने के बाद जैसा मछली ने कहा था वैसा ही किया। समय बीतता रहा। भगवान की लीला और मछुआरे का भाग्य देखिए। एक ही रात में उसके घर 3 बेटे जन्मे। घोड़ी ने 3 बछड़े दिए और कुतिया ने 3 पिल्ले जने। तीनों अपने अपने रूप में इतने समान लगे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। मछुआरे ने बेटों, बछड़ों और पिल्लों के लिए अलग अलग तावीज बनवाकर उनके गले में डाल दिए ताकि पहचान में आसानी रहे। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थीं, वे धीरे धीरे शानदार तलवारें बनकर उग आईं। समय बीता और बच्चे बड़े होते गए। जब बेटे जवान हुए तो मछुआरे ने तीनों को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार बांट दी। दिन यूं ही कटते रहे, पर सबसे बड़ा बेटा जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसे मछुआरे की साधारण जिंदगी से ऊब महसूस होने लगी। कुछ नया करने की चाह में उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। उसने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और कुत्ते को साथ लिया। रवाना होते समय उसने दोनों छोटे भाइयों से कहा, रसोई की छत से लटकी आंख पर ध्यान रखना। यदि उससे खून की बूंद टपके तो समझ जाना कि मैं या तो मारा गया हूँ या किसी मुसीबत में हूँ। तब मेरी खोज के लिए निकलना। अब मैं चलता हूँ, तुम माता पिता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह अनजान राहों पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहाँ अजीब सी उदासी छाई थी, मानो पूरा शहर शोक में डूबा हो। उसने एक व्यक्ति से कारण पूछा। वह बोला, हर दिन दोपहर ठीक 12 बजे एक नरभक्षी राक्षस पुल पर आता है। उसे खाने के लिए एक स्त्री चाहिए। यदि कोई स्त्री न मिले तो वह नगर में घुसकर राह चलते छोटे बड़े सभी को निगल जाता है। रोज लॉटरी से एक घर का नाम चुना जाता है और वहाँ से एक स्त्री बलिदान के लिए भेजी जाती है। आज राजा की बेटी की बारी है, इसलिए पूरा नगर शोक में डूबा है। राजा ने यह भी घोषणा करवाई है कि जो युवक राजकुमारी को बचा लेगा उसे राजकुमारी के साथ राज्य भी मिलेगा। ये सुनकर नौजवान मछुआरा बोला, मुझे राजा से मिलना है, बताइए महल कहाँ है? थोड़ी देर में वह राजा के महल पहुंच गया। राजा के सामने खड़े होकर उसने कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी के साथ पुल पर जाने की अनुमति दीजिए और राक्षस को मारने का अवसर भी। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युवक, तुमसे पहले भी कई वीर योद्धाओं ने प्रयास किया पर अपनी जान गंवा बैठे। क्या तुम जानते हो यह कितना भयंकर राक्षस है? निर्भीक मछुआरा बोला, मेरे पास मजबूत तलवार है, समझदार कुत्ता मेरे साथ है। यदि आपको मुझ पर भरोसा न हो तो भी कृपा कर मुझे एक अवसर दीजिए। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, जाओ अपनी जान दांव पर लगाओ। यदि जीत गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और राज्य भी तुम्हारा होगा। युवक ने कुत्ते को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुआ और सीधे पुल की ओर निकल पड़ा। दोपहर के करीब सिर से पैर तक काले वस्त्रों में ढकी राजकुमारी अपनी सेविकाओं संग पुल पर आई। पुल के बीच पहुंचते ही सेविकाएं रोती बिलखती हुई लौट गईं। राजकुमारी पुल पर अकेली रह गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसने देखा कि एक युवक अपने कुत्ते के साथ उसी पुल पर बैठा है। वह उसके पास गई और बोली, श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ नरभक्षी राक्षस किसी भी समय मुझे खाने के लिए आने वाला है? अगर आप यहीं बैठे रहे तो वह आपको भी खा जाएगा। भोली और सुंदर राजकुमारी को देखते ही युवक उस पर मोहित हो गया। उसने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ राजकुमारी, मैं आपको बचाने और आपसे विवाह करने आया हूँ। राजकुमारी ने घबरा कर कहा, अभागे युवक, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है वह कितना नीच और शक्तिशाली राक्षस है। तुम उसे मार नहीं पाओगे, वह हम दोनों को ही निगल जाएगा। लेकिन युवक दृढ़ स्वर में बोला, तुम्हारे प्यार की खातिर राजकुमारी, मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। फिर जो भी होना होगा देखा जाएगा। अभी दोनों की बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी कि महल के घड़ियाल ने दोपहर के 12 बजने की घंटी बजाई। अचानक धरती कांपने लगी। तेज धुएं और आग की लपटों के बीच से वह नरभक्षी राक्षस बाहर निकल आया। जैसे ही उसने देखा कि भोजन के लिए 2 प्राणी तैयार खड़े हैं, उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसे देखते ही मछुआरे का बेटा तलवार निकालकर बिजली की गति से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने कुत्ते को भी इशारा किया कि वह राक्षस पर हमला करे। युवक ने अपनी मजबूत तलवार सीधे उसके पेट में घुसा दी, लेकिन राक्षस तब भी नहीं मरा। उसने अपने घाव तुरंत भर लिए
युवक हैरान रह गया कि राक्षस क्यों नहीं मर रहा। लड़ते लड़ते युवक और उसका कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। तभी राजकुमारी ने पीछे से आवाज लगाई, नौजवान, आपको इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग करना होगा, तभी यह दैत्य मरेगा। युवक ने अपने प्राणों की सारी ताकत हथेली में समेटी और तलवार से जोरदार प्रहार किया। अगली ही क्षण राक्षस की गर्दन धड़ से अलग हो गई। गर्दन कटते ही वह वहीं चकनाचूर होकर राख में बदल गया। इसके बाद युवक ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर रवाना हो गया। जब राजा को पता चला कि राक्षस मर चुका है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वादे के अनुसार उसने अपनी बेटी की शादी मछुआरे के बेटे से कर दी और महल का सारा राजपाट उसके हाथों में सौंप दिया। धीरे धीरे मछुआरे का बेटा और राजकुमारी राज्य के राजा रानी बन गए। दोनों ने प्रजा पर बहुत उपकार किया और न्याय व करुणा से राज्य चलाया। राजा ने मछुआरे के बेटे का नाम बदलकर वीरेंद्र रखा और उसे राजगद्दी सौंपी। राजकुमारी और वीरेंद्र का भव्य विवाह हुआ। चारों ओर उत्सव का माहौल था। राज्य की प्रजा ने हर्षोल्लास से नए राजा रानी का स्वागत किया। कुछ वर्षों तक राज्य सुख शांति से चला, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब राक्षस का सिर, जिसे सबने राख समझा था, जादुई शक्ति से फिर से जीवित होने लगा। असल में वह राक्षस कालासुर नाम का प्राचीन दैत्य था, जिसे कई शताब्दियों पहले ऋषियों ने शाप दिया था कि उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। राजकुमारी ने एक रात सपना देखा जिसमें कालासुर का सिर उससे बोला, मैं फिर लौटूंगा और इस बार न तुम्हें बचने दूंगा न तुम्हारे पति को। डरी सहमी राजकुमारी ने यह सपना वीरेंद्र को सुनाया। वीरेंद्र ने संकल्प लिया, यदि वह लौटा भी तो मैं फिर उसका अंत करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।